अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कि किस तरह से आप लोग फ्रांस में एज अ स्टूडेंट अपनी अकोमोडेशन जो है उसको सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आप लोगों ने क्रूज के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्रूज को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। और उससे पहले एक चीज आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले का काम जो आपने करना है वो अपने यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है, उसको ईमेल करनी है और उनसे पूछना है कि क्या वो आपकी अकोमोडेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वालों के अकोमोडेशन वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ पर अकोमोडेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है? जिस यूनिवर्सिटी में करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली क्रूज़ ऑफर्स लेने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स को खुद से अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि जब आप क्रूज़ के लिए खुद से अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको मिलने के चांसेस कंफर्म नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट कंफर्म कि यू विल गेट द अकोमोडेशन, आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ऑलवेज़ प्रेफर्ड चॉइस यही है कि जब आप इनिशियली आ रहे हो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से इवन के, तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी को रीच आउट करें और उनकी हेल्प लें कि किस तरह से वो आपको अकोमोडेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब वो स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको हेल्प आउट नहीं कर रही, ठीक है, क्रूज़ ऑफर्स लेने में, व्हाट दे कैन डू कि वो खुद से क्रूज़ में अप्लाई करें, ठीक है? और खुद से अप्लाई करने में ऑब्वियसली चांसेस तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे मिलने के, ठीक है? डिपेंड करता है मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती कुछ को, बट स्टिल यू कैन अप्लाई एंड ट्राई योर लक। बट उसके साथ जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो भी आप लोग देखते रहें, ठीक है? अब अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए आपने कौन-सी वेबसाइट्स पे जाना है? तो उसमें सबसे पहले ये स्टूडा पार्ट है और सेकंड पे ये लेबाकोआ है। तो इन 2 वेबसाइट्स को भी आप अपनी जो अकोमोडेशन है, ठीक है? उसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आपने क्रूज़ के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है? तो अब देखें क्रूज़ के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये कीवर्ड सर्च करने हैं और इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है? वंस यू विल रीच दिस वेबसाइट तो आपने यहाँ पर इस तरह से नीचे आना है थोड़ा-सा और फाइंडिंग अकोमोडेशन में इधर इन क्रूज़ हाउस ऑफ रेजिडेंसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आप लोग मैक्सिमम 10 अपनी हाउसिंग प्रेफरेंसेस सबमिट कर सकते हैं, यानी कि 10 अकोमोडेशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर सिटी। जैसे ग्रेनोबल है जिसमें करंटली मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे क्रूज हाउस ऑफ रेजिडेंस हैं, ठीक है? तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि आप 10 में अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं। अब अप्लाई कब से करना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है सप्लीमेंट्री फेज जो है वो 7 जुलाई से ओपन होगा, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 7 जुलाई से अपनी जो रिक्वेस्ट है क्रूज हॉल्स के लिए वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम 10 प्रेफरेंसेस जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखें एक सर्च बार दिया हुआ है। अब सर्च बार में आपने एक तो ये तरीका है कि सिंपली सिटी को सर्च कर लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें ऑप्शंस देगा और उसको शॉर्टलिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट आई पर्सनली प्रेफर कि आप जिस पर्टिकुलर सिटी में जा रहे हैं अपनी स्टडी करने, उस पर्टिकुलर सिटी में देखेंगे आपकी करीब-तरीन कौन से क्रूज़ है और उनका मंथली जो रेंट है वो कितना है। तो उन क्रूज़ को शॉर्टलिस्ट कर लें और देन यहाँ पर आके उनका नाम सर्च आउट करें। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं ग्रीनोबल में सर्च करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्रूज़ हॉल्स नेम इन ग्रीनोबल। इसी तरह आप लोग ग्रीनोबल की जगह अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं और इस तरह से ये आपको लिस्ट दे देगा, ठीक है? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ग्रीनोबल में जितने भी क्रूज़ हैं, ठीक है? उनकी एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है, ठीक है? वो ग्रीनोबल में भी और ग्रीनोबल के कुछ आस-पास जो हैं उनके भी नाम उसने दे दिए हैं। बहरहाल यहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है? और उनके जो लिंक्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप सिंपली किसी भी क्रूज़ पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इसकी वेबसाइट पर आ गया हूँ, इस पर्टिकुलर क्रूज़ की वेबसाइट पर, ठीक है? यहाँ पर इसका कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है और रूम्स की डिटेल्स वगैरह भी सारी दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर मंथली रेंट देखें दिया हुआ है कि 12 मीटर स्क्वायर रूम का एरिया है और उसका जो रेंट है वो 310 यूरो है। और क्या-क्या चीज़ें इस क्रूज़ में हैं, मतलब दे विल ऑफर यू बेड, चेयर, ये सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने एड्रेस देखना है कि कौन से ऐसे क्रूज़ हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के करीब हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो आप लोग देखेंगे दैट विल बी योर मंथली रेंट, ठीक है? कि उसका मंथली रेंट कितना है। थर्ड चीज़ फिर जो आप देखेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ आपको
ऑफर हो रही है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं और उन नामों को आपने सर्च आउट करना है यहाँ पर सर्च बार में जाकर। अब जैसे इसका नाम बर्लियोज़ है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को और मैं यहाँ पर सर्च आउट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको सर्च आउट कर लेता हूँ और स्टार्ट अ सर्च पे क्लिक। अब यहाँ पर ये बर्लियोज़ और फेफ 2 ऑप्शन दे रहा है मुझे, तो मैं बर्लियोज़ का मिसाल के तौर पर देख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये रेंट भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है और सारी डिटेल्स भी इसमें दी हुई है कि आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा और एडवांस पेमेंट कितनी है और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसकी डिटेल्स वगैरह, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से आप लोग इसके लिए फर्दर अप्लाई करते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर आपको शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि एप्लीकेशन पीरियड इज़ क्लोज्ड, ठीक है? ये ऊपर लिखा हुआ है। बट 7 जुलाई से आपको यहाँ पर वो अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले लिस्ट देखनी है, अकोमोडेशंस को शॉर्टलिस्ट करना है और देन यहाँ पर आकर उसका नाम सर्च आउट करके उसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है? अब बिफोर डूइंग दिस ऑल प्रोसीजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है? तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर आकर, ठीक है, आप इस पेज पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपको एक INE नंबर मिलेगा, ठीक है? और वो नंबर आपका मोस्ट ऑफ द जगहों पर जब आप अकोमोडेशन के लिए आगे भी डिफरेंट प्रोसीजर्स करेंगे तो वो आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? समझ लें वो आपका एक तरह से आइडेंटिफायर बन जाता है यहाँ पर। तो रजिस्टर आप किस तरह से करना है, यहाँ पर सिंपली आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? और सिंपली यहाँ पर आप इसको फिल करते जाएंगे, अपना मैरिटल स्टेटस है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल कर लेंगे, सिवेलिटी है, आप मिस्टर हैं, मेल है तो मिस्टर, फिर आपका बर्थ नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और इसी तरह आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है? और इसी तरह बाकी जो भी यहाँ पर नेशनैलिटी वगैरह है, ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे और सारा का सारा फिल करने के बाद इसको आपने लाज़मी क्लिक करना है आई डोंट हैव एन INE नंबर, क्योंकि आपके पास करंटली INE नंबर नहीं है, तो ये सिंपली यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, आपको ये रिक्वायर्ड नहीं होगा फिल करना। देन आप लोग सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसी तरह आप सारे ऑप्शंस को आप इसी तरह से इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे एंड देन आपको एट द एंड वो एक INE नंबर दे देगा और आपका अकाउंट इस पर बन जाएगा, ठीक है? अब अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस पोर्टल से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होंगे मैनेज अपनी। अब जैसे सीवैक है, ये भी तकरीबन सब स्टूडेंट्स फ्रांस में पे करते हैं, तो सीवैक भी आप यहाँ से पे करते हैं। इसी तरह आपकी विज़ाल की देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से आप लेटर ऑन जब आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी, तो आपकी जो सारी की सारी जो अकोमोडेशन को मैनेज करना है, आपकी रेंटल फाइल होगी और जो आप मंथली रेंट पे करेंगे, वो इन 2 जगहों से मैनेज हो रहा होगा, ठीक है? इसी तरह जो लोग क्रूज़ से अपना खाना वगैरह लेंगे, वो ईज़िली वगैरह के साथ डील करेंगे, तो वो भी यहाँ से मैनेज होगा, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से यहाँ पर अकाउंट बनाएँ और अपनी जो रिक्वेस्ट है, वो 7 जुलाई से सबमिट कर दें अकोमोडेशन के लिए, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था अकोमोडेशन को सर्च आउट करने का और अप्लाई करने का। बट अगेन आई विल से कि आप लोग सबसे पहले कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को रीच आउट करें और उनसे पूछें कि अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो हेल्प आउट नहीं कर रहे, तो देन आप लोगों ने क्या करना है कि जो प्रोसीजर मैंने सारा मेंशन किया है, उसके मुताबिक 7 जुलाई को अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, ठीक है? और उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस भी आपने स्टूडेंट और लेबांग से देखते रहना है, ठीक है? तो दैट वाज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग स्टूडेंट रेजिडेंस इन फ्रांस। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट या अगर किसी और टॉपिक पे आपको कोई कंफ्यूजन है, तो just let me know in the comment section and I will try to answer or make a video on it. So thank you very much and best of luck for your journey towards France.